तुम्हें परिणाम है सादर, पर तूने दी बस एक ही चादर, क्या ओढ़े क्या बिछाएंगे, मेरे अच्छे दिन कब आएंगे, मेरे अच्छे दिन कब आएंगे। अच्छे दिन, अच्छे दिन। आदाब, नमस्कार साथियों, सियासी अखाड़े के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम मौजूदा सरकार द्वारा किए गए वादों या उनके कहे गए जुमलों पर बात करेंगे। हम ये भी आपको याद दिलाएंगे कि नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के लोगों के साथ कैसे वादों को जुमलों में बदलकर रख दिया। यदि पिछले 6 वर्षों पर नजर डाली जाए तो 26 मई 2014 को देश की जनता ने नरेंद्र मोदी के रूप में प्रधान सेवक चुना था। देश के प्रधानमंत्री ने जनता को उस समय गुमराह करके रख दिया था जब एक चुनावी सभा में प्रधान सेवक ने देश में काला धन वापस लाने की बात कही थी। देश की भोली भाली जनता ये समझ बैठी थी कि 15-15 लाख यदि उनके अकाउंट में आ जाएंगे तब देश का हर गरीब, मजदूर और कामगार व्यक्ति लखपति बन जाएगा। ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। ये जनता के पैसे हैं, गरीब के पैसे हैं। हमारा किसान खेत में मजदूरी करता है, उससे निकला हुआ धन है, वो धन पर हिंदुस्तान का अधिकार है, हिंदुस्तान के कोटि कोटि गरीबों का अधिकार है और उनको वो धन मिलना चाहिए, ये हम संकल्प करते। लेकिन इस वादे के पीछे का सच शायद जनता को मालूम नहीं था। वो सबको मालूम है, ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। आज देश ऐसी परिस्थिति में आकर खड़ा हो गया है कि देश का प्रत्येक तीसरा व्यक्ति रोजगार और नौकरी की चिंता में लगा हुआ है। आज देश के भीतर सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक या फिर विदेशी नीतियों पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। आइए कुछ ऐसे ही सवालों पर हम बात करते हैं। सबसे पहले आज हम जिक्र करेंगे देश में खत्म होते रोजगार की। आज हम युवाओं के उस दर्द की बात करेंगे जिसे पूरा देश झेल रहा है। अच्छे दिन। देखा जाए तो आज सारे विश्व में ही रोजगार को लेकर युवा चिंतित हैं, बल्कि सब लोग चिंतित हैं। विश्व के प्रत्येक देश में, चाहे विकसित देश हो या विकासशील देश हो, युवाओं के सामने रोजगार छीनने का संकट गहरा गया है। 130 करोड़ की आबादी वाले भारत देश में रोजगार का संकट हालांकि कोरोना काल से पहले भी खड़ा हुआ था, और अब जब विदेशों में नौकरियां जाने के बाद एक बड़ी संख्या में बेरोजगार लोग वापस भारत आना शुरू हो रहे हैं या आना शुरू हो गए हैं, तो देश के युवाओं को प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देने वाली बीजेपी सरकार किस तरह इस संकट से देश को निकाल पाएगी, या ऐसा कौन सा प्लान या ब्लूप्रिंट सरकार के पास तैयार है जिससे वे आने वाले समय में इस भयंकर संकट से निपटने के लिए तैयार बैठी है। अच्छे दिन। दुनिया भर में भारत देश की एक बड़ी जनसंख्या विदेशों में काम करती है। विदेशों में नौकरियां करने वाले भारतीयों की संख्या और देशों की तुलना में बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, जिसमें भारत दुनिया भर में नंबर 1 में आता है। ये भारत के ही लोग हैं जो दुनिया भर के विश्व बाजार में सबसे अधिक पैसा कमाते हैं। अब उस पर ब्रेक लगने जा रहा है, नौकरियां जा रही हैं। जब ये माइग्रेंट वर्कर अपने देश लौटेंगे तो देश में बेरोजगारी की क्या स्थिति पैदा होगी। अच्छे दिन। यदि आंकड़ों की बात करें तो दुनिया भर में भारत के 2 करोड़ 81 लाख लोग विदेशों में काम करते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा लोग खाड़ी देशों में लगभग 90 लाख की तादाद में हैं। तेल, कंस्ट्रक्शन के काम को छोड़कर तकरीबन सभी तरह के कामों पर रोक लगी हुई है। दुनिया भर में भारतीय लगभग हर महीने $78 बिलियन कमाकर भारत को भेजते हैं। ये संकट जब सरकार के सामने आएगा तो फिर सरकार आपको गाय, मंदिर, मस्जिद और न जाने ऐसे कितने ही मुद्दों में उलझा देगी कि इस समय आप सोच भी नहीं सकते हैं। अच्छे दिन।
आरबीआई के अनुसार देश में उत्पादन और डिमांड घटकर 70% से नीचे पहुंच चुका है, जो देश की इकोनॉमी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में औद्योगिक उत्पादन 83% तक कम हो गया है, मैन्युफैक्चरिंग 79% तक कम हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि उत्पादन नहीं हो रहा है, तो क्या मार्केट में डिमांड होगी? लोगों के पास पैसा नहीं है तो फिर डिमांड कहाँ से आएगी? डिमांड नहीं होगी तो इकोनॉमी का पहिया कैसे घूमेगा? जब इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ेगी तो रोजगार कहाँ से पैदा होंगे? अच्छे दिन। दूसरी बड़ी समस्या ये आ खड़ी हुई है कि देश के 16 राज्यों की सरकारों ने किसानों की फसल खरीद बंद कर दी है। खरीदे भी कैसे? सरकार के पास फसल खरीदने के लिए पैसा ही नहीं है। उधर किसानों का कहना है कि इस बार बम्पर फसल हुई है। अच्छे दिन। साथियों, जरा याद कीजिए, विपक्ष में रहते हुए देश में बढ़ रही बेरोजगारी, महंगाई पर बीजेपी ने सड़कों पर हल्ला किया था। आज जब विश्व भर में कच्चे तेल की कीमतें जमीन पर हैं, तो उस दौर में बीजेपी सरकार देशवासियों से तेल के नाम पर मोटा पैसा वसूल रही है। आपको शायद ये नहीं पता होगा कि पूरी दुनिया में भारत का नाम पेट्रोल के नाम पर टैक्स लेने वाले देशों में नंबर 1 पर आता है। अच्छे दिन। आज देश की इकोनॉमी इतनी डामाडोल हो गई है कि आरबीआई के डेटा के अनुसार 2012 से 2016 तक बैंकों से लोन लेने वाले लोगों की संख्या 11% थी, जो कि अब 2016 से 2020 तक घटकर 1.6% हो गई है। इसके उलट लोग अब पर्सनल लोन लेकर अपना घर चलाने के लिए मजबूर है। बैंक भी अब लोन देने को तैयार नहीं है, क्योंकि बैंक जानते हैं कि ये कर्ज व्यापारी उतार नहीं पाएंगे और खाता एनपीए हो जाएगा। यानी देश में एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, ये एक बड़े खतरे की घंटी। अच्छे दिन। दोस्तों, याद कीजिए, देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से ऐलान करते हुए आदेश दिया था कि उनका प्रत्येक सांसद एक गांव को गोद लेकर उसका विकास करेगा। प्रधान सेवक के इस आदेश का पालन करते हुए तकरीबन 750 सांसदों ने गांव गोद ले लिए थे। अगले साल इनकी संख्या घटकर 450 रह गई थी। तीसरे साल 180 बचे, चौथे साल केवल 92 ही बचे थे और 5वें साल किसी सांसद ने कोई गांव गोद ही नहीं लिया, बल्कि विकास के नाम पर सांसद निधि का पैसा गैर जरूरी कार्यों में इस्तेमाल किया गया। अब तो स्थिति ये आ गई है कि सरकार ने सांसद निधि पर ही रोक लगा दी। अच्छे दिन। अब देश की जनता को ही ये तय करना होगा कि देश की सियासत की दिशा क्या होनी चाहिए, क्योंकि राजनेताओं और राजनीति का सच देश के सामने खुलकर आ चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।